नमस्कार दोस्तों, आज आपको ज़मीन से संबंधित कुछ मैं महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आपने अपने ज़मीन को किसी बटाईदार को दिया है और अगर वो 12 साल से आपकी ज़मीन को जोत आबाद कर रहा है, तो यकीन मानिए वह उस ज़मीन का मालिक हो सकता है। तो आपको यह सुनकर आश्चर्य लगा होगा, लेकिन यह बिल्कुल सही है, क्योंकि ज़मीन बटाईदार कानून यह कहता है कि अगर आप 12 साल से अधिक किसी ज़मीन पर जोत आबाद कर रहे हैं और उस ज़मीन पर कोई विवाद नहीं है, तो कानूनन आप उस ज़मीन के मालिक हो सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है? तो इसके लिए करना यह है कि अगर आप अपने ज़मीन को किसी को बटाई देते हैं, तो निश्चित रूप से क्या करें कि उस ज़मीन का एग्रीमेंट बनवा कर ही उसको बटाई दें कि मैं इतने साल के लिए आपको बटाई दे रहा हूँ और इसमें ये शर्त है, इस शर्त के अधीन ही मैं आपको क्या करूँगा कि ज़मीन बटाई दे रहा हूँ। या तो बदले में अनाज लूँगा या बदले में किसी प्रकार का पैसा लूँगा। जब आप एग्रीमेंट बना कर देते हैं तो वह कानूनी रूप से आपकी ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकता है। तो सतर्क हो जाएं 12 वर्ष से अधिक। दूसरी बात यह है कि ज़मीन से संबंधित बहुत प्रकार की जानकारी मैं आपको इस चैनल पर दूंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आप ज़मीन को खरीदते हैं तो खरीदने के पहले आप यह नहीं देखते हैं कि ज़मीन किस प्रकार का है, वह लाखेरात ज़मीन है या बजरिए कबाला से प्राप्त किया गया है, गैर मजरूबा आम है, गैर मजरूबा खास है। 16 से 20 प्रकार की ज़मीनें होती हैं, जो सभी ज़मीनें बिक्री के योग्य नहीं होती। तो आपको यह सुनकर आश्चर्य लगेगा कि सभी ज़मीनें बिक्री के योग्य नहीं होती हैं, तो मैं कौन सा ज़मीन खरीदूँ। तो दोस्तों, ज़मीन वो खरीदना है कि जो ज़मीन को किसी रैयत ने या तो अपने बाप दादा से प्राप्त किया है, जिसको बजरिए कबाला कहा जाता है। तो जो ज़मीन बजरिए कबाला से प्राप्त हुआ है वो ज़मीन आप खरीद सकते हैं। दूसरा, जो ज़मीन जो है किसी रैयत से ख़रीदा गया है, यानी कि पैसा देकर उसने अपने नाम पर जो ज़मीन खरीदा है, वो ज़मीन आप क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। लेकिन अगर कोई ज़मीन गैर मजरूबा आम है, गैर मजरूबा खास है, तो वो ज़मीन आप नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि उस ज़मीन पर सरकार का आधिपत्य होता है। तो यह पता कैसे चलेगा कौन ज़मीन सरकारी रैयत का है और कौन ज़मीन प्राइवेट रैयत का है? तो इसके लिए अपने एरिया के आप रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे, वहाँ कर्मचारी बैठते हैं, वहाँ जाकर आप ये देख सकते हैं कि वह ज़मीन सरकारी है या प्राइवेट है। अगर वह ज़मीन गैर मजरूबा आम, गैर मजरूबा खास, शीश महल, लाल डोरा या खास महल के नाम से रजिस्टर्ड है, तो उस ज़मीन को खरीदने की गलती ना करें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो ब्रोकर लोग होते हैं, वो ब्रोकर लोग आपको इस प्रकार की ज़मीन दिखाकर भी बेच देते हैं। तो सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर आपको ज़मीन से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है तो मेरे थंबनेल में दिए गए नंबर पर क्लिक करें। मैं अमीन आलोक कुमार आपको पूरी सहायता करूंगा। पूरे पटना में ही नहीं, पूरे बिहार में कहीं से भी आपको ज़मीन की नापी करवानी है, और ख़ासकर पटना में तो खैर मैं सर्विस प्रोवाइड करता ही हूँ। तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर क्लिक करके ज़मीन की नापी, नजरी नक्शा करवा सकते हैं। मैंने डिप्लोमा इन अमानत इन लैंड सर्वेइंग रांची से किया है, रजिस्टर्ड अमीन हूँ, और लेटर पैड पर आपको साइन मोहर के साथ नजरी नक्शा बना कर दूँगा। विभिन्न जगह उसका यूज आप कर सकते हैं। धन्यवाद।